इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि विलगैक्स बैन से हेल्प मांगने आता है और दोनों इतने खतरनाक दुश्मन है, तो भाई ऐसा क्या होगा कि विलगैक्स को बैन की हेल्प की जरूरत पड़ गई। हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो यार प्लीज़ कर लो, अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो चलो अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि एक जेल की रक्षा कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त सामने से विलगैक्स आता है। भाई वो पूरे के पूरे स्पेसशिप को बीच में से चीर के निकल जाता है। उसके बाद में जैसे ही एंटर करता है जेल के अंदर, सभी लोग उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो मस्त अपना सबको पेल के निकल लेता है। उसके बाद में जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है, वहाँ पे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन वो दया के स्टाइल में लात मार के दरवाजा तोड़ देता है। उसके बाद में वो गोस्ट रिक के पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, बस मुझे बेन 10 की ओमनिट्रिक्स को पाने का तरीका बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें उसके ओमनिट्रिक्स के कुछ रहस्य पता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं, बैन एक पार्क के अंदर आया होता है जहाँ पे उसे एक सूचना मिली होती है कि यहाँ पे एक एलियन है और उसे पकड़ना है। और तभी वो एलियन आ जाता है और ये जो एलियन होता है भाई अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक एसिड फेंकता है। उसके बाद में सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा होता। उसके बाद में बैन ह्यूमंगस और बनता है, लेकिन वो उसकी पूंछ खाने लग जाता है। इतने में गन उसके ऊपर गोल्फ की बॉल मारते हैं और उसका सर फूट जाता है। उसके बाद में जैसे उस एलियन को पकड़ ही रहे होते हैं, इतने में यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे वो जाके देखते तो भाई वो देखते कि वहाँ पे विलगैक्स आके पड़ा हुआ है। विलगैक्स का मुंह एकदम खतरनाक सूजा होता है, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा पेला है उसको। विलगैक्स आता है और बैन से हेल्प मांगता है। ग्वेन कहती है इसने पता नहीं कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की है और तुम इसकी बात का विश्वास भी कैसे कर सकते हो। उसके बाद में विलगैक्स कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, गोस्ट रिक मुझे तो नहीं मार पाया, लेकिन उसने मेरे प्लेनेट विलगैक्सिया के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे वो सभी मेरी मासूम जनता को परेशान कर रहा है और वो जिसे भी पकड़ रहा है वो उसे अपने कंट्रोल के अंदर कर ले रहा है। विलगैक्स कहता है कि मैंने लड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो इतने सारे थे कि मुझे मदद की ज़रूरत थी और मुझे पता था एक ही महापुरुष मेरी मदद कर सकता है, जो कि हो तुम। उसके बाद में वो जाने को तैयार हो जाते हैं और वो चले जाते हैं विलगैक्सिया पे। वहाँ पे जाने के बाद में बैन कहता है कि यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही डरावना है। विलगैक्स कहता है कि ये सब कुछ गोस्ट रिक ने किया है। उसके बाद में जो गोस्ट रिक के गुलाम होते हैं वो इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन ये उनसे छुपने के लिए एक गड्ढे से के अंदर जाके छुप जाते हैं। उसके बाद मैंने कुछ आवाज़ आती है और यहाँ पे विलगैक्स बताती है कि एक बच्ची की रोने की आवाज़ है और विलगैक्स उसे बचाने के लिए भाग जाता है। इन्हें लगता है विलगैक्स हमसे धोखा करके भाग चुका है ताकि ये हमें आके पकड़ लें। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो स्वैम्प फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपनी जो जड़ें होती हैं उनसे एक बहुत ही गहरी सुरंग खोदता है। उसके बाद में वो सुरंग से वहाँ पे जा ही रहे होते हैं और जैसे ही बैन यहाँ पे आता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है विलगैक्स यहाँ पे लड़ रहा है, वो भी एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए। उसके बाद में सभी मिलकर यहाँ पे लड़ते हैं और यहाँ पे जितने भी गोस्ट रिक के गुलाम होते हैं सभी को मार रहे होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी गुलाम है सभी खत्म हो जाते हैं और फाइनली जो बच्ची होती है वो बच जाती है और वो विलगैक्स को एक जोर का हक देके यहाँ से चली जाती है। और गाइस वीडियो यहाँ तक देख ही ले तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लेना। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो नेक्स्ट लेवल खुशी होती है, तो कर लो। अगर कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बैन कहता है क्या बात विलगैक्स, तुम्हारा विलनगिरी छोड़ के हीरो बनने का मन कर रहा है क्या? विलगैक्स कहता है टेंशन अपनी हद में रहो। उसके बाद में विलगैक्स अपनी तलवार निकालता है और बैन कहता है तुम्हारी इसी विलनगिरी के तो हम दीवाने हैं। उसके बाद में वो सभी विलगैक्स के महल जा रहे होते हैं जहाँ पे गोस्ट रिक होता है और वो एक गटर के रास्ते से जा रहे होते हैं। उसके बाद में वहाँ पे पहुंच जाते हैं और सारे छुप के देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो गोस्ट रिक होता है वो मस्त अपना हवा खा रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे बैन कहता है कि हमें उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद में सभी लोग विलगैक्स की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं जब हमारे पास इतना अजीबोगरीब एलियन है तो ध्यान भटकाने के लिए इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। विलगैक्स वहाँ पे फाइट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो उससे फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पे जो गोस्ट रिक होता है उसकी पावर ऑब्जॉर्व करने आता है, लेकिन बैन उसे अपने अंदर घुसा लेता है और ओमनिट्रिक्स से आवाज़ आती है कि नया डीएनए आ चुका है। गोस्ट रिक वापस से बैन के ओमनिट्रिक्स के अंदर चला जाता है और बैन यहाँ पे गोस्ट रिक के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। उसके बाद में ग्वेन आती है और वो कहती है क्या तुम्हारा प्लान ये था, और वो पहले भी तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा कर चुका है। बैन कहता है कि मैं उसे आराम से संभाल लूंगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो गोस्ट रिक होता है वो वापस से बैन के ऊपर कब्जा कर लेता है और वो यहाँ पे ग्वेन और केविन के ऊपर हमला करता है। उसके बाद में जो वो होता है विलगैक्स, वो कहता है अब मेरे दोनों दुश्मन एक ही बॉडी के अंदर तो इसे मारने में मजा आएगा। ग्वेन कहती है उसके अंदर बैन भी है तो उसे मत मारो। उसके बाद में यहाँ पे जो विलगैक्स होता है वो यहाँ पे केविन और ग्वेन दोनों को यहाँ पे पेल देता है। ग्वेन आती है तो वो उसे भी मारता है और उसे भी फेंक के मारता है दूर। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो गोस्ट रिक होता है वो विलगैक्स को बहुत गंदा पेल देता है। उसके बाद गोस्ट रिक विलगैक्स के पास आता है और उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन विलगैक्स अपनी आंखों की लेजर से गोस्ट रिक को दूर फेंक के मारता है और जो उसके चेले होते हैं उन्हें भी मार देता है। उसके बाद में विलगैक्स अपनी तलवार से एक जगह पे मारता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और सभी उसके जो चेले वगैरह होते हैं सभी गायब हो जाते हैं और जो गोस्ट रिक होता है वो भी मतलब चला जाता है और यहाँ पे बैन वापस से उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और बैन जैसे इन
इंसान में बदलता है। उसके बाद में बैन कहता है हाँ हाँ मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैन को लग रहा होता है कि उसका प्लान काम किया और उसे पता नहीं होता कि गोस्ट रिक ने वापस से उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ग्वेन और केविन कहते हैं कि तुम मुझे मार ही देते आज। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते जो विल्गैक्सिया के लोग होते हैं वो सभी विल्गैक्स की जय जयकार कर रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे बैन आ जाता है और वो कहता है तुम तो सच में आके हीरो हो यार। विल्गैक्स कहता है इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, लेकिन बैन कहता है सारा क्रेडिट तुम रख सकते हो और विल्गैक्सिया में जो भी हुआ था ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। विल्गैक्स कहता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उसके बाद में विल्गैक्स आता है और वो सभी को कहता है कि तुमने मेरी मदद करी, इस वजह से मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। यहाँ पे जो केविन होता है वो कहता है वाह एहसान, ऐसे एहसान तुम अपने पास ही रखा करो। उसके बाद में ये सब यहाँ से चले जाते हैं और विल्गैक्स कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ टेनिसन, और मुझे तुम्हारी ऑमलेटिक्स के काफ़ी राज के बारे में पता चल चुका है और मैं तुम्हारी ऑमलेटिक्स कभी ना कभी ले लूँगा। और बस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।